नमस्कार दोस्तों, मैथ एक्सपर्ट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेके आया हूँ क्लास 10th प्रश्नावली नंबर 16.2। अपनी क्षेत्रमिति चल रही थी, प्रश्नावली नंबर 16 चल रही थी अपनी। 16.1 में अपन घन और घनाभ पढ़े, इसमें अपन बात करते हैं बेलन की। क्या पढ़ेंगे? बेलन पढ़ेंगे। और बेलन का या बेलन के सिरे जो सिरे होते हैं उसमें एक ऊपर का हिस्सा होता है और एक नीचे का होता है। बेलन के सिरे वर्ताकार होते हैं। बेलन के सिरे कैसे होते हैं? वर्ताकार होते हैं। और बेलन का आधार भी क्या होता है? वर्ताकार होता है। इसमें देखते हैं अपन बेलन का डायग्राम। ये अपना होता है बेलन। व्यवहारिक तौर पे उदाहरण देखें तो अपन पानी का ड्रम, रोलर का पहिया, ये सभी किसके उदाहरण है? कोई भी गोल है वस्तु है उसे अपन बेलन कहेंगे। जिसे पेड़ का तना दोनों तरफ से काट दे, केवल तना जो बचता है वे भी एक बेलन का रूप ले लेता है। गोल वस्तु वो होती हैं, ठोस होती हैं, ये वे होती हैं क्या है कि भाई बेलन क्या कहलाएगा? बेलन कहलाएगा। अब इसके दोनों सिरे, ये इसे कहते हैं ऊपरी सिरा और इसे बोलेंगे निचला सिरा। इसे आधार भी कहते हैं। इधर रखा है तो बेलन का आधार ये वाला हो जाएगा और उल्टा कर दे तो बेलन का आधार ये वाला हो जाएगा। इसका ऊपरी सिरे का केंद्र ये और इसका केंद्र ये इसकी कहलाएगी त्रिज्या और ये भी इसकी कहलाएगी क्या? त्रिज्या। और ये इसकी कहलाएगी ऊंचाई। ये इसकी क्या कहलाएगी? ऊंचाई कहलाएगी। इसे इसकी क्या कहते हैं? ऊंचाई h कहते हैं। त्रिज्या r, इसकी त्रिज्या भी क्या होगी? r। बेलन के दोनों सिरे जो होते हैं फिक्स होते हैं। बेलन के दोनों सिरे कैसे होते हैं? फिक्स होते हैं, बराबर होते हैं। ये त्रिज्या r तो ये त्रिज्या r, टोटल जो होता है 2r होता है, बेलन का व्यास कहलाता है। यानी ऊपरी सिरा और निचली सिरा जो होता है उनके व्यास समान होते हैं बेलन में। अब अपन बात करते हैं इनके सूत्रों की, बेलन के सूत्र। तो फर्स्ट सूत्र जो होता है वे होता है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πRh। आपको उत्पत्ति करने की ज़रूरत नहीं है। यदि अपन उत्पत्ति करना भी चाहें तो अपन उत्पत्ति इसकी कर सकते हैं, क्योंकि यदि बेलन को अपन काट दें बीच में से तो वे एक आयताकार पृष्ठ का रूप ले लेता है। और जो ये परिधि है, ये परिधि होती है 2πr और ऊंचाई क्या होती है? h। लंबाई गुणा चौड़ाई यानी 2πr × h, तो सूत्र बन जाता है 2πRh। लेकिन आपको उत्पत्ति करने की ज़रूरत नहीं है, केवल आपको डायरेक्ट सूत्र याद रखना है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πRh। सेकंड, बेलन का संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr ब्रैकेट में h प्लस r। 2πr ब्रैकेट में h प्लस r। तीसरा होता है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, बेलन का आयतन। बेलन
का आयतन। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। चौथा होता है बेलन के आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल और बेलन के आधार का क्षेत्रफल जो होता है वे होता है पाई आर स्क्वायर। बेलन के आधार का क्षेत्रफल और बेलन के आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। तो ये हुए बेलन से संबंधित सूत्र। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन और आधार का क्षेत्रफल। ऊपरी सिरा और निचली सिरा जो है उनका सेम होता है क्योंकि वे वर्ताकार होते हैं, यानी आधार का क्षेत्रफल। अब इन दोनों में कन्फ्यूजन अपन को रहता है कि इस सूत्र को वक्र कब लगाएं और संपूर्ण कब लगाएं। तो वक्र का मतलब केवल इतना होता है, ये बेलन हुआ, उसके दोनों सिरे शामिल नहीं है। वक्र का मतलब चारों साइड की माप है उसकी, उसका ये सिरा और ये सिरा शामिल उसमें नहीं है। वक्र का मतलब ये होता है, जबकि संपूर्ण का मतलब होता है कि ये दोनों सिरे भी क्या कर दिए जाएं? शामिल कर दिए जाएं। ये दोनों सिरे भी क्या कर दिए जाएं? शामिल कर दिए जाएं। अब आता है अपना खोखला बेलन। दोस्तों अब देखते हैं अपन खोखला बेलन। कौन सा बेलन? खोखला बेलन। खोखला बेलन। और जो खोखला बेलन होता है वो ये होता है, ये उसका आंतरिक भाग बन गया और इसके बाहर ये वाला दूसरा बेलन बन गया। ये दो केंद्र हो गए, ये त्रिज्या, ये त्रिज्या, ये उसकी ऊंचाई हो गई। ये उसकी क्या हो गई? ऊंचाई हो गई। आंतरिक जो त्रिज्या है R2 और R1। आंतरिक त्रिज्या बराबर R1, बाह्य त्रिज्या बराबर R2 और R2 बड़ी है किससे? R1 से। ये वाला कहलाएगा खोखला बेलन। क्या कहलाएगा? खोखला बेलन कहलाएगा। और खोखला जो बेलन है उसके सूत्रों की बात अपन करते हैं। तो पहला ही सूत्र आता है, खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका एक ही होता है, चाहे संपूर्ण कहें या वक्र कहें, आपको वही सूत्र लगाना है। 2 पाई ब्रैकेट में R1 प्लस R2, दूसरे ब्रैकेट में H प्लस R2 माइनस R1। सेकंड है खोखले बेलन का आयतन। खोखले बेलन का आयतन, और खोखले बेलन का आयतन जो होता है पाई
R2 का स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर इंटू एच, पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर इंटू एच होता है। इसको अपन ये भी लिख सकते हैं a माइनस बी का फार्मूला लगाकर R2 प्लस R2 माइनस R1 इंटू एच, दोनों में से आप कोई सा भी फार्मूला यूज कर सकते हो। तो ये हुए दोस्तों बेलन और खोखले बेलन के सूत्र। आपको ये जो को तो याद करने हैं। तो ये अपन ने देखे एक एक करके, बेलन क्या होता है, खोखला बेलन क्या होता है, उसके बाद बेलन के और खोखले बेलन के संपूर्ण सूत्र हुए। आगे अपन बात करेंगे इनके ऊपर सवालों की, इन्हें कैसे उपयोग में लेते हैं, और उसके बाद तब ये कंप्लीट हो जाएगी प्रश्नावली नंबर 16। एक एक टॉपिक अपन पढ़ेंगे। कंप्लीट होने के बाद जो बोर्ड पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं उनकी बात करेंगे, कंप्लीट उनका सॉल्यूशन करेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन जो बोर्ड पेपर में आया हुआ है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आई होगी, और यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो आप अपने यूट्यूब चैनल मैथ एक्सपर्ट एकेडमी को लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आगे फिर मुलाकात करते हैं अगली क्लास के लिए, यानी अपन बेलन और खोखले बेलन के ऊपर आधारित जो सवाल लेकर आएंगे। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।